बहू। जी मम्मी जी। क्या बात है बेटा, मैं जब भी तुझे आवाज लगाती हूँ तू ऐसा डर सा जाती है। अरे ये तेरा अपना घर है और इस घर में तुझे डरने की जरूरत नहीं है। नहीं वो मुझे लगा कि मुझसे कोई गलती हो गई इसलिए आपने बुलाया। अरे गलती क्यों होगी भला? और अगर बाय चांस गलती हो भी जाएगी तो मैं और तू है ना, मिलकर सुधार लेंगे। डरने की बात नहीं है। अच्छा ये बता, नाश्ता किया तूने? नहीं बस सफाई करने के बाद नाश्ता ही करूंगी। एक काम कर, पहले नाश्ता कर ले, उसके बाद में काम कर लेना। बस थोड़ा सा बचा है, मैं करके फिर खा लेती हूँ। अरे तू पागल है क्या? सुबह 4 बजे उठती है और अपना अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, सबके बारे में सोचती है। काम में ही लगी रहेगी तो कैसे काम चलेगा? पहले नाश्ता कर ले, उसके बाद काम होता रहेगा। जी। ये ले। अरे तू नीचे क्यों बैठ रही है? सोफे पे बैठ के नाश्ता कर, नहीं तो वहां डाइनिंग टेबल पर बैठ जा। जी अब ठीक है, और अगर कुछ और चाहिए तो मुझे बता देना। ठीक है। अरे क्या हुआ? ऐसे क्यों खींचा मुझे? कुछ चाहिए तुझे? ये सब छोड़ो और मुझे एक बात बताओ, आप इस घर की नौकरानी हो? हाँ, जो अपनी बहू के लिए नाश्ता लेकर जा रहे हो। वो इस घर की बहू है, ये सब वो खुद देख लेगी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? अरे अगर मैंने उसे नाश्ता दे दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? मैं तुमको देती हूँ, उसे भी दे दिया। माँ, वो इस घर की बहू है, वो सारे काम खुद करना जानती है। अगर इसको आप इस तरह से सर पे चढ़ा लोगे ना तो कल को आपको उंगलियों पे नचाएगी ये, फिर क्या करोगे बताओ मुझे। अरे वो सुबह 4 बजे उठती है और शाम को सबके सोने के बाद सोती है, सबका इतना ख्याल रखती है। और अगर थोड़ा बहुत ख्याल हम उसका रख लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो कौन सी बड़ी बात है काम करना, हर कोई काम करता है। और घर की बहू काम नहीं करेगी तो सास काम करेगी, वो इसकी जिम्मेदारी बनती है, समझे आप? आपको कुछ ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं है उसकी। तेरा ना दिमाग खराब हो गया है जो इस तरह की बातें कर रही है। अरे मैं उसे इस घर में अपनी बेटी बनाकर लाई हूँ, बहू नहीं। तो मैं भला ऐसे बेटी और बहू में भेदभाव कैसे कर सकती हूँ? मैं आपको समझाना ना बेवकूफी है। आपको वैसे भी करनी तो अपनी होती है, मेरी तो क्यों ही सुनोगे। लेकिन मेरी बात हमेशा याद रखना, जिस दिन आपको ये नचवाएगी ना उस दिन आपको मेरी हर बात याद आएगी, और मुझे क्या, आपको ये सब झेलना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये ना तू बेवजह परेशान हो रही है। और हाँ, मेरी बात कान खोल कर सुन ले। वो तेरी भाभी है और उससे जरा प्यार से बात किया कर। और अगर तूने आज के बाद इस तरह की बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वाह, यही अच्छा है। मतलब मैं आपको आपके फायदे के लिए समझा रही हूँ और उल्टा आप मुझे को ज्ञान दे रहे हो। मुझे ना इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ जिस दिन ये सब होगा ना उस दिन देखना आप ही को झेलना पड़ेगा, मुझे क्या। इस लड़की का ना दिमाग खराब हो गया है। अरे कल को अगर इसके ससुराल वाले इसके साथ ये सब करेंगे तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। यानी हो क्या गया है? बहू, क्या हुआ बेटा? तू इस तरह से रो क्यों रही है? किसी ने कुछ कहा तुझे? नहीं मम्मी जी, वो माँ की याद आ गई थी। अरे बस इतनी सी बात? अरे माँ की याद आ रही है, तू फोन मिला और बात कर ले उनसे। मैं माँ को फोन नहीं कर सकती। अरे पर क्यों नहीं कर सकती? देख, तुझे माँ की याद आ रही है ना, तो फोन उठा और उनसे बात कर ले। जब तू उनसे बात करेगी ना तो तुझे अच्छा लगेगा। वो मेरी सौतेली माँ है, वो मुझसे बात नहीं करेंगी। मेरी मेरी अपनी माँ तो बचपन में ही मुझे छोड़ के चली गई। तो क्या हुआ बेटा? देख, माँ तो माँ होती है, वो चाहे अपनी हो चाहे सौतेली, क्या फर्क पड़ता है? तुझे माँ की याद आ रही है ना, तो तू बात कर ले। उन्होंने फोन करने से मना किया था। जब मेरी विदाई हुई
उसके बाद से उन्होंने कह दिया था कि अब इस घर से तेरा कोई रिश्ता नहीं है, कभी हमारे पास फोन मत करियो। हाँ, मेरी माँ के जाने के बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली और ये घर पे आ गई। मुझे लगा कि क्या हुआ, माँ तो माँ होती है और माँ तो बच्चों से प्यार ही करती है, पर ऐसा कुछ नहीं था। मैं अपना सारा काम करती थी, मैं उन्हें शिकायत का एक भी मौका नहीं देती थी, पर उन्होंने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। वो सिर्फ अपने बच्चों से प्यार करती थी और मुझे हमेशा डांटती रहती। मुझसे कोई भी गलती हो जाती तो मुझे बहुत मारती थी, जबकि मैंने हमेशा हर काम सही करने की कोशिश की थी कि वो मुझे मारे ना। मुझे उनकी मार से बहुत डर लगता था, और जब मैं पापा को बोलती तो वो मम्मी की साइड लेते, मेरी साइड नहीं लेते। आपको पता है, घर में कोई भी सामान आता तो वो अपने बच्चों को दे देती, मुझे कभी कुछ भी नहीं देती थी। मैं आज भी कोई भी काम करती हूँ तो मुझे इसलिए बहुत डर लगता है, क्योंकि वो डर मेरे अंदर बैठ चुका है कि अगर मैंने कुछ भी गलत किया तो माँ मुझे मारेगी, या फिर आप लोग भी मुझे मारेंगे। अरे नहीं बेटा, तुझे ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। और देख, जो बीत गया सो बीत गया। अगर तू बीते हुए कल को याद करेगी तो तुझे दुख होगा, तो तू सब भूल जा। और अब तू हमारे घर में है और मैं तेरी माँ की तरह हूँ। तुझे जब भी माँ की याद आए तो मुझसे बात कर लिया कर। आपको पता है, आप सच में बहुत अच्छी हैं। मैं जब से यहाँ पे आई हूँ, आपने मेरा कितना ख्याल रखा है। यहाँ पे आके मुझे समझ में आया कि माँ की ममता क्या होती है, माँ का प्यार क्या होता है। आपने मेरा बहुत ध्यान रखा है, आपका बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तू भी तो हमारा कितना ध्यान रखती है, और तू मेरी बेटी की तरह है। और तू चिंता मत किया कर, अगर तुझसे कोई गलती हो भी जाएगी ना तो हम दोनों मिलकर उसे ठीक कर लेंगे। बल्कि अगर मेरा बेटा भी तुझे कुछ कहे ना तो तू मुझे बता देना, मैं उसे भी ठीक कर दूंगी। जी। अब चुप हो जा। भाभी सॉरी, मैं आपको बहुत गलत समझती थी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अगर कल को मैं भी आपकी जगह हो सकती हूँ। मैंने आपके खिलाफ पता है मम्मी को बहुत कुछ बोला जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि आपने शादी से पहले इतना कुछ बर्दाश्त किया है। सच में अगर मैं आपकी जगह होती ना तो मैं तो ये सब सहन नहीं कर पाती। आप सच में बहुत हिम्मत वाली हैं। लेकिन हाँ, जो होना था सो हो गया। आज से आप और मैं ननद और भाभी नहीं है, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ठीक है? ठीक है। ये ले, अब माँ के साथ तुझे एक सहेली भी मिल गई है। चलो इसी बात पे फिर हो जाए एक फैमिली हग।